मैं लिटरली बस सो के उठी हूँ, मतलब मैंने ब्रश भी नहीं किया और जैसे मैंने फ़ोन खोला टाइम देखने के लिए तो 7 मई दिख रहा था मुझे। और आई थॉट कि अरे आज तो मतलब मॉक ड्रिल होने वाला है इंडिया में। तो आपने सोशल मीडिया या फिर आपने किसी फ्रेंड के मुंह से व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा कि 7 मई को मॉक ड्रिल होने वाला है इंडिया में। और ये 1971 में, यानी कि आज से 54 ईयर पहले भी हो चुका है। और मतलब कई बार होता है ना कि हमें पूरी जानकारी नहीं होती, तो बहुत से लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि शायद लड़ाई होने वाली है, वॉर होने वाला है, इसकी वजह से हो रहा है। नहीं, बहुत सारी कंट्री जैसे यूएसए वगैरह होती है वो ये मॉक ड्रिल पहले ही करवाते हैं। जैसे जब हम लोग स्कूल में थे तो वहाँ पे हम लोगों को कि अगर आग लग जाती है स्कूल में, बाई चांस आग लग जाती है तो क्या करना है, हमको कैसे उस जगह को छोड़ के सुरक्षित बच के निकलना है, इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती थी मंथ में एक बार। ठीक है, सिमिलरली ये मॉक ड्रिल हो रहा है इंडिया पे कि अगर बाय चांस कभी हमला होता है या कभी लड़ाई होती है, ये है कि बाय चांस, ऐसा कोई अभी है नहीं कि ज़रूरी है कि इंडिया पाकिस्तान में वॉर होने ही वाला है, नहीं, ऐसा भी कोई सिनेरियो नहीं है। बट अगर बाय चांस होता है तो सिविलियन यानी कि हम लोग जो आम जनता है वो उस सिचुएशन में खुद को कैसे सेफ रखेंगी, उस सिचुएशन में अपनी जान कैसे बचा सकती है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी आज। यानी कि अगर एयर अटैक हुआ, यानी कि ऊपर से बम वगैरह गिरते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कैसे बचना है, या फिर ग्राउंड पे कोई अगर आपको मारने की कोशिश करता है तो आपको कैसे बंकर यानी कि ऐसे सुरक्षित जगह पे सुरक्षित रखना है खुद को, या इवैक्यूएशन कैसे करना है। यानी कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में बहुत हमला हो चुका है, घर तबाह हो गया या आतंकवादी इधर आ चुके हैं, तो आपको अपनी जगह को छोड़ के कैसे भागना है सुरक्षित अपने परिवार के साथ, इन सब की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वॉर ही होने वाला है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस, और इसको ऑनेस्टली सिंसियरली प्रैक्टिस करिए। देखिए, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर अपना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो सीमा पे या फिर इंटरनली जो इंडिया के अंदर में पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हैं, डिफेंस के लोग हैं या डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। बट क्योंकि जो आतंकवादी होता है उन लोगों का मोस्टली मतलब अटैक करने का जो रीज़न होता है ना, वो अपने आप को सक्सेसफुल तब समझते हैं कि जब उन्होंने सिविलियन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, यानी कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और अगर हम वो उनकी इस जो उनकी मंशा है उसमें कामयाब उनको नहीं होने देते हैं और हम खुद को सुरक्षित रख लेते हैं, तो 80% ऑफ द आर्मी का काम वैसे ही हल हो जाता है। तो फिर वो सीमा पे और निश्चिंत होकर अच्छे से लड़ सकते हैं। इसीलिए ये मॉक ड्रिल हो रही है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस। इसको अच्छे से कीजिएगा, जिस जिस भी स्टेट में होने वाला है उसमें अच्छे से इस प्रैक्टिस को कीजिएगा, ताकि बाय चांस अगर कभी ऐसा सीन आता है कि सच में युद्ध हो रहा है तो उस समय हमें पहले से प्रैक्टिस रहे कि क्या करना है, कैसे अपने आप को अपने परिवार को सुरक्षित रख के अपनी जान बचानी है, उस आपदा वाले सिचुएशन में अपने आप को कैसे सेफ रखना है। तो ये प्रैक्टिस है, इसको अच्छे से कीजिएगा। बहुत सारी कंट्री में बहुत पहले से होती आ रही है, ताकि उनको पता रहे कि कभी अगर ऐसा सिनेरियो आए तो कैसे खुद की और अपने परिवार और आस पड़ोस की जान बचानी है। सो कोई युद्ध नहीं हो रहा है अभी, पर हाँ प्रैक्टिस है तो अच्छे से कीजिएगा, ताकि हम पहले से प्रिपेयर्ड रहे ना। एंड एज यूजुअल आई ऑलवेज से, मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है ना तो आई ऑलवेज से दिस थिंग कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आपने पहले ही प्रिकॉशन ले ली तो बाद में क्योर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप पहले से आपको सब पता है कि हाँ अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो मुझे कैसे बचना है, बंकर वगैरह के अंदर कैसे छुपना है, अपनी जान कैसे बचानी है, अगर हमला होता है तो कहाँ से ऐसा कोई ऐसा द्वार ऐसी जगह जहाँ से छुप के मैं निकल सकता हूँ, कम्युनिकेशन कैसे करना है उस कंडीशन में अपनी फैमिली के साथ में। जैसे ब्लैकआउट करवाने की ब्लैकआउट ड्रिल होगा, उसमें क्या होता है कि सारे घर के आपके जितने भी पर्दे वर्दे हैं सबको बंद कर देना है। अभी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब 1971 में ब्लैकआउट करवाया गया था, यानी कि सबको अंधेरा करना होता है अपने घर में, सब कुछ बंद कर देना है, तो उस कंडीशन में लोगों ने अपने घर के जो पर्दे वगैरह होते हैं, शीशे वगैरह होते हैं, उसको पूरा ब्लैक पेंट कर दिया था। तो उस कंडीशन में जब पूरा आपको दिखे कि हर जगह अंधेरा है, कोई लाइट वाइट नहीं होगी, सब कुछ कट जाएगा, पावर ऑफ रहेगा पूरा एक तरीके से, तो उस कंडीशन में आपके पास एक छोटा सा टॉर्च होना चाहिए ताकि आप अपने फैमिली से कम्युनिकेट कर पाओ। और आपको पता होना चाहिए कि आपके घर के कौन से गेट कहाँ पे है, आप कहाँ से निकल सकते हो सुरक्षित, कौन सी जगह है जो कि
कि दूसरे लोगों को नहीं पता है, बट आपको पता है कि ये रास्ता है जहाँ से अगर ऐसा कोई एविक्यूएशन वाला सिचुएशन आएगा तो मैं वहाँ से निकल के भाग सकता हूँ, या फिर घर के कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है। तो ब्लैकआउट वाली सिचुएशन में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह अंधेरा रहेगा और आप फ़ोन का टॉर्च वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें पावर ड्रेन होने के ज़्यादा चांसेस है। तो मे बी आप अपने फैमिली से या एक दूसरे से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं होगा उस टाइम पे। आप ज़्यादा बोलोगे, हरकतें करोगे तो बाहर जो आतंकवादी हैं उनको पता चल जाएगा। तो ऐसे में छोटा छोटा टॉर्च वगैरह रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। या फिर आपको पता होना चाहिए कि जब अगर वो होता है एयर ड्रिल होती है, तो अगर एयर ड्रिल होता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में हमको जो हमारा सबसे कोने वाला रूम होगा तो उसमें छुपना है। एयर ड्रिल में क्या होगा ना, एक सायरन टाइप की बजेगी, यानी कि जब हेलीकॉप्टर वगैरह गुजरते हैं ना तो उससे एक आवाज़ आती है, वो सिखाई जाएगी, प्रैक्टिस आज हमें करवाई जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको सबसे कोने वाले रूम में छुपना है। क्यों? क्योंकि देखो जब हमारे स्कूल में भी होता था ना कि अर्थक्वेक ड्रिल हो रही है, कि अगर भूकंप आ गया, ऑब्वियसली मानना होता है हमको कि ये चीज़ हो चुकी है, अब हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो जैसे अगर भूकंप की ड्रिल होती थी तो हम लोगों को बताया जाता था कि अपने सर को बचाना है, ज़मीन से छुप जाना है, या कोई ऐसी चीज़ को अपने सर पे रख लेना है, ताकि अगर कभी भी कोई दीवार वगैरह गिरती है तो आपको ज़्यादा मेजर हार्म ना हो। क्योंकि देखो बॉडी वगैरह अगर चोट लगती है तो वो हील हो जाती है, बट अगर सर के ऊपर चोट लगी तो फिर जान जाने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए हमको अपने इसको सर को बचाना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ हमारी फायर ड्रिल होती थी कि कैसे एक दूसरे को बिना पैनिक हुए लाइन में निकलना है। तो सेम वैसे ही ये ड्रिल है। कोने वाले रूम में इसलिए छुपना होता है क्योंकि अगर आप सामने वाले रूम में छुपोगे और बाई चांस सपोज करो अगर आतंकवादी वगैरह होंगे उस समय पे और वो आपके रूम में, आप बाहर ही हो अपने रूम में, वो मतलब वो जो हॉल वाला रूम है जिसके दरवाजे वगैरह खुले, तो ईजिली एंटर करके आपको हार्म कर सकते हैं ना। इसीलिए हमको बोला जाता है कि कोने वाले रूम में छुपना है और ऐसी जगह पे जो जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं हो। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस है, अच्छे से कीजिएगा। ये जस्ट प्रैक्टिस है और ये हर कंट्री वैसे भी करवाती रहती है। ऐसा नहीं है जैसे यूएसए वगैरह में, ऐसा नहीं है कि उनको पता है कि अच्छा आज लड़ाई होने वाली है 1 महीने में तो अब प्रैक्टिस करवाते हैं सिविलियन को कि मॉक ड्रिल क्या होता था कि वो खुद को सुरक्षित रहे। नहीं, वो लोग रेगुलर इंटरवल में अपने आप को प्रैक्टिस करवाते रहते हैं सिविलियंस को, ताकि वो पहले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहे। एज यूजुअल आई सेड कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और ये प्रैक्टिस है, इसको अच्छे से कीजिएगा। और इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। बस अपने आप को सतर्क रखना है, सुरक्षित रखना है, अपने फैमिली के से आपस में कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। क्योंकि आप अगर बाय चांस ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा हरकतें नहीं कर सकते, चिल्ला के नहीं बोल सकते हो आपको छुप के रहना है ना, ताकि लोग जैसे हाइड एंड सीक बच्चे में खेलते थे ना कि खुद को छुपाना है ताकि दूसरा ना देख सके, और ऐसे छुपाना है कि आप आपस में कम्युनिकेशन भी कर मतलब कम्युनिकेट भी कर सको फैमिली मेम्बर से। तो वही सब चीज़ की प्रैक्टिस होगी। कामली प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी कोई युद्ध नहीं होने वाला, ये एक प्रैक्टिस है और ये हर कंट्री में होती रहती है। हमारी कंट्री में 54 साल बाद वापस हो रही है, 1971 में हुई थी ये और अब वापस हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है, होनी चाहिए ये। तो इसमें कोई घबराने वाली पैनिक वाली बात नहीं है। ये नहीं सोच लेना है कि हाँ युद्ध होने ही वाला है तो अब हम क्या करेंगे, नहीं। आप जैसे अपना जीवन यापन करते हैं, जो आपका रेगुलर काम है करिए, और जो अभी ड्रिल होने वाली है उसको अच्छे से सिंसियरली पार्टिसिपेट करना है उसमें। और ये नहीं सोचना है, कई बार होता है ना कि हम इग्नोर कर देते हैं कि क्या ही हो गया, तो इतना इग्नोरेंस नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपके लिए अच्छा है। सपोज आतंकवादी का हमला नहीं होता है कि बम गिरने की प्रैक्टिस जैसे करवाएंगे कि अगर गिरा तो आप कैसे छुपोगे, बट अगर आपके सामने कभी भूकंप हो जाए या आग लग जाए तो उस कंडीशन में भी आप बिना पैनिक हुए कैसे अपनी फैमिली को साथ बाहर निकल पाओगे, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। आप पहले से अगर खुद को मेंटली प्रिपेयर रखोगे, काम रखोगे, तो जो आपदा वाली सिचुएशन होती है, डेंजरस सिचुएशन होती है, उसमें 90% चीज़ें वैसे ही सॉल्व हो जाती है अगर आप पैनिक नहीं होते हो और आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। ठीक, तो प्लीज़ बी काम, बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।